हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं अभी समझ सकता हूं कि आपके अभी हालचाल कुछ खास नहीं होंगे और हालचाल खास करने के लिए ही मैं ये वीडियो लाया हूं आप सबके लिए। दिस वीडियो इज फॉर ऑल सीए फाइनल स्टूडेंट्स जो May 24 प्लान कर रहे हैं, स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स जो ओल्ड स्कीम में अपने एग्जाम्स दे चुके हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनका क्लियर नहीं हो पाया। अब वो न्यू सिलेबस का सोच रहे हैं और उनको बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि सर एफआर को कैसे रीस्टार्ट करें, कंफ्यूजन ये है कि सर अमेंडमेंट्स हैं कि नहीं, कंफ्यूजन ये है कि सर एमसीक्यूज को कैसे प्रिपेयर करें, कंफ्यूजन ये है कि सर एफआर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते अच्छे से पर मुझे अब उसको अच्छे से करना है तो मैं कैसे करूं। कंफ्यूजन ये है कि सर मैं थ्योरी टॉपिक्स को कैसे ध्यान दूं। कंफ्यूजन ये है कि सर प्रैक्टिस कैसे करूं क्वेश्चंस की, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं एफआर को कंप्लीट कैसे करूं। इस बार मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए हैं और स्पेशली नवंबर 23 का जो पेपर आया था जिसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस थे, अगर सर May 24 और ऑनवर्ड्स में अगर ऐसा आ गया तो सर मैं कैसे प्लान करूंगा, कैसे अटेम्प्ट करूंगा। यही सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अगर सही लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं लॉन्च करने जा रहा हूं एफआर मिशन संभव बैच। अब आप बोलोगे सर ये एफआर मिशन संभव बैच क्या है, सब बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनिए। एफआर मिशन संभव बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 21 जनवरी से, वो भी YouTube पे लाइव। यस, यू हर्ड इट राइट, ये आप सबके लिए फ्री रहेगा, YouTube पे रहेगा आप सबके लिए। अब ये मिशन संभव बैच है क्या और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। मिशन संभव बैच एक तरीके का फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच है जो ओवरऑल आपका बूस्ट कर देगा कॉन्फिडेंस। फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच मतलब यहां पर मैं 100% सिलेबस कवर करने वाला हूं, पूरा का पूरा कवरेज करने वाला हूं कंसिस्टेंटली। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कंसिस्टेंटली, क्यों? क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि आप लेक्चर्स तो ले लेते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप प्रॉपर्ली देखते नहीं हो, कंसिस्टेंट बेसिस पर आप उसको देखते नहीं हो और जो आपका कोर्स हो जाना चाहिए अभी 30 डेज के अंदर, 40 डेज के अंदर, आप उसको 2 महीने लगा लेते हो। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है। अगर आपको मैं अच्छे से हेल्प कर दूं, अच्छे से आपके साथ डेली पढ़ाता जाऊं, तो क्या पता आपका कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये चीज का ऑब्जेक्टिव यहां पर मैं यही ले आया हूं कि मिशन संभव बैच में मैं आपके साथ डेली जुड़ूंगा, लाइव जुड़ूंगा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा कंसिस्टेंट बेसिस पर, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सको। आपको सिर्फ मेरे लिए निकालने हैं दिन भर के 4 घंटे। अगर आप दिन भर के 4 घंटे भी निकालते हो तो कंसिस्टेंट बेसिस पर आप एफआर 100% कवर कर लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारा पेपर एग्जाम टाइम में हमारा पेपर 100% अटेम्प्ट हो सके, नवंबर 23 की गलती वापस से नहीं दोहराई जाए और हम 80+ इस बार स्कोर कर पाए, राइट। सो ये है ओवरऑल मिशन संभव बैच का ऑब्जेक्टिव। अब ये मिशन संभव बैच के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से आप सुनिएगा। और पूरा कंप्लीट होने के बाद इसका जो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, स्पेशली इसका टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप जो होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि ये मिशन संभव बैच में हम करने क्या वाले हैं। मिशन संभव बैच बेसिकली हमारा यहां पर 21 जनवरी से शुरू होगा और ये यूट्यूब पे रहेगा। हाँ जी, ये यूट्यूब पे रहेगा। सर मतलब ये फ्री होने वाला है? हाँ जी, ये आपके लिए फ्री होने वाला है, बिल्कुल सही सुना। अब ये मिशन संभव बैच कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। मैं आऊंगा इसमें डिटेल में कि कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो चाहे आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हो, चाहे आपने मुझसे पहले एफआर कभी नहीं पढ़ा है, तो भी आप ये मिशन संभव बैच अभी से ज्वाइन कर सकते हो 21 जनवरी से, ठीक है। अब ये मिशन संभव बैच में हमारा ओवरऑल पूरा प्रोसीजर कैसे होने वाला है, मैं पहले आपको इस चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हम इस पर्टिकुलर बैच को एक तरीके से फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच बोल रहे हैं, जो कि जिसमें हम रिवीजन सेशंस लेने वाले हैं। यस, हम इसमें पूरे के पूरे रिवीजन सेशंस लेंगे, लाइव लेंगे, यूट्यूब पे लेंगे। इसमें इन डेज वाइज कवरेज चलता जाएगा। मैं आपके साथ पूरा एक स्टडी सीक्वेंस शेयर करूंगा कि मैं कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आपके साथ करवाता जाऊंगा। लाइक सबसे पहले मैं इंडिया 16 करूंगा, फिर मैं इंडिया 40 करूंगा, फिर मैं लीजेस 116 करूंगा। एक कंप्लीट सीक्वेंस मैं आपके साथ पहले से ही शेयर कर दूंगा उस टेलीग्राम चैनल में, ताकि आपको पता रहे कि अगले दिन कौन सा लेक्चर सर लेने वाले हैं आप और कौन सा लेक्चर के हिसाब से हमें पहले से ही प्रिपेयर करना है। तो इन डेज वाइज कवरेज होगा जिसका सीक्वेंस मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का कवरेज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करूंगा आपके साथ, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर सको और बाद में जब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करोगे 1-1.5 घंटा डेली, तो आपकी प्रैक्टिस में आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको पहले से ही समझ में आ गया हो कि सर ने मुझे बता दिया था कि क्वेश्चंस में ये चीजें होती हैं, ताकि क्वेश्चंस आपसे स्मूथली प्रैक्टिस हो सके बाकी के। उसके बाद
आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इंडेस कवर करते जाएंगे, मैं आपका पोर्शन वाइज टेस्ट भी लूंगा। मैं आपको टेस्ट पेपर्स दे दूंगा, मैं आपको सजेस्टेड सॉल्यूशंस दे दूंगा और आप अपना टेस्ट खुद लिख सकते हो और सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो। आगे चल के अगर हमारे लिए पॉसिबल हो पाया तो आपका टेस्ट पेपर चेक करवाया जाएगा कि नहीं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आगे चल के आपको मैं बता दूंगा। पर यह पक्का है कि मैं आपको टेस्ट पेपर्स बना के दूंगा, उस टेस्ट पेपर के अंदर मैं आपको मास्टर लेवल क्वेश्चंस भी डाल के दूंगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज भी डाल के दूंगा, ताकि आप उस तरीके के पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाएं जो पेपर आपने आज तक नहीं देखा, या फिर जैसे नवंबर 23 में आपने अगर फेस किया होगा तो पोर्शन वाइज टेस्ट भी आपका रहेगा। साथ ही साथ ये सेशंस जो आपके अपने पढ़ाई के स्टडी सेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन के सेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे, पर साथ साथ लाइव गाइडेंस सेशंस भी मैं बीच बीच में लेता रहूंगा जूम पे, क्योंकि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका होगा। तो मैं टेलीग्राम पे वीकली बेसिस पर आपको इंटीमेट करूंगा कि हमारा जूम सेशन कब होने वाला है। मैं बीच बीच में आपसे जूम सेशंस के थ्रू आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा और आपको गाइड बीच बीच में करते रहूंगा। तो ये जूम सेशंस भी होते रहेंगे। आने वाले दिनों में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे आरटीपी भी आएगा इंस्टीट्यूट का, तो जो नया वाला आरटीपी आएगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे चल के मैं आपको सुपर 100 क्वेश्चंस बना के दूंगा और वो सुपर 100 क्वेश्चंस बनाने की प्रक्रिया अभी से शुरू हो चुकी है। वो सुपर 100 क्वेश्चंस एक तरीके से मास्टर लेवल प्रॉब्लम्स होंगी और उसके बाद फाइनली मैं आपको आगे चल के जो मैराथन सेशंस होते हैं वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये एक तरीके से ओवरऑल मिशन संभव बैच जो है उसका ओवरऑल ये मिशन है जो कि हमें ये पूरा क्रॉस करना है। मिशन संभव बैच को अगर मैं डिटेल में अगर आपको बताऊं तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले तो ये वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें मैं पूरा सीक्वेंस डालने वाला हूं कि मैं किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। अब कवरेज कैसे होने वाला है, क्या हम सर कवरेज 100% करने वाले? जी हां, हम 100% कोर्स को कवर करने वाले हैं। अब इस कोर्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है जिसमें कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और दूसरा चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 2 चैप्टर्स की मैंने ऑलरेडी वी स्मार्ट वेबसाइट पे सेपरेट लिस्टिंग करके रखी है और ये बहुत ही नॉमिनल फीस में अवेलेबल है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें मैंने आमतौर पर देखा है कि स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा डिटेल कवरेज चाहिए होता है और यहां पर आके बच्चे मुझे हमेशा से क्वेरी करते हैं और अभी भी जब से रिजल्ट आए तब से लेकर मुझे बच्चे कॉल करके बोल रहे हैं सर कंसोलिडेशन अलग से मिलेगा क्या, सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग से मिलेगा क्या। इस पार्ट को छोड़कर जितना भी पोर्शन बचेगा, इन दोनों पार्ट को छोड़कर जो भी पोर्शन बचेगा, एवरीथिंग, सारे के सारे इंडेस इंक्लूडिंग न्यूली एडेड पार्ट, यस न्यूली एडेड पार्ट के साथ सब कुछ पोर्शन में लाइव लूंगा यूट्यूब में। मतलब सारे के सारे इंडेस कवर होंगे, कंसोलिडेशन, फास्ट कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर सब कुछ पोर्शन यूट्यूब पर कवर किया जाएगा आपके साथ लाइव। हां जी, अब आप बोलोगे सर लाइव रहेगा तो सर उसके बाद वीडियो पब्लिक रहेगा कि प्राइवेट हो जाएगा? डोंट वरी, ये वीडियो पब्लिक रहेगा ताकि अगर आपको बाद में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना मिशन अपने हिसाब से चलाना है तो आप अपना मिशन भी चला सकते हो। बट यहां मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे बताए हुए सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ो। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि नहीं तुम अपने हिसाब से कर लो, मैं तो लेक्चर डाल दूंगा, तो उससे सबसे बड़ी तकलीफ यह होगी कि आप बाद के लिए उसको प्लान करोगे पर बाद में कभी अच्छे से कर नहीं पाओगे। लाइव सेशन रहेगा तो लाइव सेशन में आप अपने डाउट भी मुझसे साथ साथ पूछते जाओगे, क्वेश्चन एंड डिस्कशन में भी साथ साथ आप मुझसे पूछते जाओगे। तो लाइव सेशन होगा पर बाद में आप उसको फिर से कवर कर सकते हो। हाँ, वापस आते हैं कंसोलिडेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो ये पर्टिकुलर 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको मैं खुद ही रिकमेंड कर रहा हूं, और रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं तो ताकि आप इस चीज को समझ सको कि ये 2 टॉपिक आपको इन डेप्थ करने ही पड़ेंगे एग्जाम के लिए। और क्योंकि आपको ये इन डेप्थ करने पड़ेंगे तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा ये सेपरेट बैच परचेज कर सकते हो इफ यू वांट। आपको सिर्फ कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में दिक्कत है तो आप सिर्फ कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन का परचेज करिए। आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है, आप उसका परचेज करिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि वेबसाइट पे किस तरीके से ये अवेलेबल है। ये अवेलेबल है जैसे कंसोलिडेशन के नाम से, ठीक है ना, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, और ये जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, और इनके साथ आपको हार्ड कॉपी मेरे सारे नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो मैं इसीलिए आपको ये बोल रहा हूं, बड़े भाई होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको ऐसे हल्के फुल्के तरीके से नहीं करने हैं। आपको अगर करने हैं तो बहुत ही ढंग से करने हैं। हां, पर ये मान लीजिए कि जैसे मैं बाकी टॉपिक्स का कंप्लीट कवरेज लाइव लूंगा, वैसे ही मैं इन दोनों का चार्ट रिवीजन भी लाइव लूंगा, जरूर लूंगा, यूट्यूब पे ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब आप बोलोगे सर कवरेज तो आपने कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पूरा करवा दिया, अब सर कॉन्सेप्ट्स करवाने के बाद आप क्वेश्चन एंड डिस्कशन करोगे कि नहीं? बिल्कुल, मैं क्वेश्चन एंड डिस्कशन करूंगा, सभी टॉपिक्स का करूंगा जो मैंने ये वाले लिखे हैं यहां पर, और इनका क्वेश्चन एंड डिस्कशन भी लाइव रहेगा यूट्यूब पे, ताकि आपके डाउट्स भी साथ साथ आप मुझसे पूछते रहो। अब क्वेश्चन एंड डिस्कशन की जहां बात आती है और जो कवरेज की बात आती है तो आपको लगेगा कि सर अब ये आप करवाओगे कहां से? तो उसके लिए मैं अपनी बुक्स रेफर करूंगा। मेरी कौन कौन सी बुक्स होने वाली है? कंसेप्ट बुक होने वाली है,
क्वेश्चनर बैंक होने वाली है, क्वेश्चन बैंक जिसमें क्यूआर कोड भी होता है, और चार्ट बुक होने वाली होती है, ठीक है ना। मैं इन तीनों बुक्स को कवर करूंगा। कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बीच बीच में चार्ट बुक और कंसेप्ट बुक अपने हिसाब से आपको करवाता रहूंगा। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब आपको चार्ट बुक से रिवीजन करवाना है या कब मुझे आपको कंसेप्ट बुक से पढ़ाना है। जैसे कि कंसेप्ट बुक की अगर बात करें तो कंसेप्ट बुक कुछ इस तरीके से दिखती है। मैंने इस बार कंसेप्ट बुक न्यू सिलेबस के हिसाब से कंप्लीटली चेंज कर दी है, और सबसे बेस्ट चीज जो मैंने इसमें ऐड की है वो है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल्स, कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स, और इसमें मास्टर लेवल प्रॉब्लम्स भी मैंने डाल दी हैं। तो कंसेप्ट बुक में होता क्या था अभी तक कि कंसेप्ट पढ़ लिए, पर उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझ में नहीं आता था। बट इस बार कंसेप्ट बुक के अंदर मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के विद सॉल्यूशन एग्जांपल्स डाल दिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो जब मैं आपको ये पर्टिकुलर मिशन संभव में पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको बीच बीच में एग्जांपल्स देता रहूंगा। एफआर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। एफआर में मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा दूं पर मैं बिना सॉल्व किए पढ़ाऊं तो आपको मजा ही नहीं आएगा। तो जो ये बैच होने वाली है, इस बैच के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी रेफर करवाते जाऊंगा ताकि आपका एक मेंटलिटी और एक अप्रोच सेट हो जाए माइंड में कि हाँ क्वेश्चन कैसे करना है। फिर उसके बाद कभी कभार मुझे लगा कि टॉपिक थोड़ा सा छोटा है और छोटा टॉपिक है तो मैं उसको चार्ट बुक से भी करवा सकता हूं, और चार्ट बुक से डायरेक्ट करवा के फिर मैं एग्जांपल्स करवा सकता हूं। तो मैं इस चार्ट बुक से भी बीच बीच में आपको करवाता जाऊंगा। फिर जब मुझे आपके साथ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करना होगा तो क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने के लिए ये क्वेश्चन बैंक डिस्कशन है जो आप सामने देख रहे हो। इसमें आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स और आईसीआई का कंप्लीट मॉड्यूल इंक्लूडिंग जो न्यू सिलेबस में क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो सारे के सारे इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। एक राज की बात बताऊं, न्यू सिलेबस में जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो सिर्फ एक जुमला है। जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो पुराने आरटीपी, एमटीपी से ही लिए गए हैं। तो टेक्निकली इसमें मेरे क्वेश्चन बैंक में पहले से ही कवर थे। अब इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है, मैं यहां इस क्वेश्चन बैंक से आपके साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, अच्छे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे वो क्वेश्चंस आप क्यूआर कोड की मेहनत से इनको सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्यूआर कोड का क्या रहेगा, मोबाइल उठाओ, इसको स्कैन करो और मेरा वीडियो सॉल्यूशन आपको फ्री मिल जाएगा, और ये वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा, एग्जाम तक आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन डिस्कशन आपको करवाऊंगा। वापस आते हैं कि पूरा ओवरऑल क्वेश्चन डिस्कशन भी साथ साथ होता चलेगा। फिर बुक्स मैंने आपको बता दिया कि बुक्स आप ये वाली आपको बुक्स रेफर करनी है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास मेरी ऑलरेडी ये बुक्स रखी होंगी, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं मेरा कंसेप्ट बुक अभी जो बिल्कुल रीसेंट आया है वर्जन 4.0 वो रहेगा। क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 वही रहेगा, पुराना वर्जन नहीं चलेगा, मैं उसके हिसाब से नहीं कराऊंगा। और चार्ट बुक अगर आपके पास पुराना भी है तो भी चल जाएगा। अब जिनके पास ये किताबें हैं उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर ली है उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, पर जिनके पास किताबें नहीं है उनको ये परचेज करनी पड़ेंगी ताकि मैं ये पार्ट आपको करवा सकूं। अब आप बोलोगे सर ये तो वही हो गया कि इधर से फ्री देके उधर से ले रहे हो। बेटा एक बात बताओ, पूरा कोर्स अगर मैं डाल रहा हूं यूट्यूब पे तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से पढ़ाना जरूरी है, और मैं अपने कंफर्ट जोन से कब पढ़ा पाऊंगा, जब मैंने मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स को अच्छे से रेफर कर पाऊंगा, और खुद के बनाए हुए नोट्स वो भी न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो सोचो अगर मुझे ये सब रेफर करवाना है तो उसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि स्टूडेंट के पास हाथ में ये मटेरियल होना चाहिए। सो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज ये बुक्स अलग से परचेज कर सकते हो, चिंता मत करो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये बुक्स अवेलेबल हैं। ओवरऑल बुक्स की कॉस्टिंग सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, बट मैंने इसको ऑलरेडी डिस्काउंट पे अवेल करवा दिया है, और ये आप अवेल कर सकते हो। यहां पर ये लिस्टिंग है, बुक की लिस्टिंग है, तो आप इसको यहां से परचेज कर सकते हो। कंप्लीट सेट के नाम पर बुक की लिस्टिंग है। तो वैसे तो इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा है हमने, 3500 से 4000 की बुक्स है ओवरऑल, क्योंकि कंसेप्ट बुक के 3 वॉल्यूम है, क्वेश्चन बैंक के 2 वॉल्यूम और एक चार्ट बुक है, पर अभी ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है। अब देखिए मैंने 21 तारीख का टाइम क्यों रखा है, 21 इसीलिए क्योंकि अगर आप ये मिशन संभव मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप बुक सेट ऑर्डर करते हो तो आप आराम से विद इन 6 to 7 डेज अच्छे से अच्छी बुक आपको मिल जाएंगी, और मेरे साथ आप स्टार्ट कर लेना। पर अगर आपको फिर भी स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक बुक्स नहीं मिलती तो मैं 3-4 दिन के स्टार्टिंग के नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा उसी टेलीग्राम ग्रुप पे, जो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिशन संभव बैच का ज्वाइन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर ये जो सेशंस होंगे उनके ड्यूरेशंस क्या होंगे? मैं जो सेशंस लूंगा उनके 2 से 3 घंटे के सेशंस लूंगा। कभी सेशन छोटा हो सकता है, कभी ज्यादा बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो टॉपिक है वो कितना बड़ा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम 2 से 3 घंटे का सेशन लेंगे। लाइव रहेगा, ऑफकोर्स मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जो लाइव रहेगा वो अपने यूट्यूब चैनल पे रहेगा। पोर्शन वाइज टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा टेलीग्राम पे भी, और इसका एक गूगल ड्राइव लिंक मैं आपको सेपरेटली दे दूंगा जिसमें वो पोर्शन वाइज टेस्ट हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। आप जब चाहो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको टेस्ट दे सकते हो। बट यहां पर मैं आपको अगेन बोलूंगा कि जैसे ही मैंने फर्स्ट पोर्शन का रिवीजन आपको करवा लिया, अच्छे से पढ़ा लिया, क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपनी पढ़ाई करके जल्दी से जल्दी टेस्ट दे दीजिए, आप वेट मत करिए। तो पोर्शन वाइज टेस्ट आपको दे दूंगा। जूम सेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बाद में अगेन बताने की जरूरत नहीं है। आरटीपी डिस्कशन में आपको बता चुका हूं। सुपर 100 क्वेश्चन, ये चीज
एक तरीके से बहुत बड़ा वेपन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन पे मेरा काम स्टार्ट हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको ये सुपर 100 क्वेश्चंस जब मिलना शुरू होंगे, ये अभी नहीं मिलेंगे। आप मेरे ऊपर प्लीज ये प्रेशर मत डालना सर सुपर 100 दे दो, सुपर 100 दे दो, ये अभी आपको नहीं मिलेंगे। आपको ये मिलेंगे आगे चल के समय आने पर, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आपको भी पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। डायरेक्ट वैसे भी घंटा तुम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, फिर आगे चल के जब तुम अपनी सेकंड रिवीजन करोगे उस टाइम पे तुम्हें काम आएगा। तो लगभग ये मैं मार्च के मंथ में ये तुम्हें सुपर 100 क्वेश्चंस रिलीज करके दे दूंगा विद द सॉल्यूशंस। मैराथन एज यूजुअल, जैसे हमारे नए मैराथन्स होंगे वो डेफिनेटली उस टाइम पे मैराथन भी आएंगे, ठीक है। सो ये था एक कंप्लीट एफआर मिशन संभव फॉर May 24, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझसे बोलेंगे सर मिशन संभव मुझे करना चाहिए या फिर मैं आपका कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लूं या मैं क्या करूं। देखिए बेटा, मैं आपको क्या रिकमेंड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं एफआर को कैसे रीस्टार्ट करूं, कैसे वापस से स्टार्ट करूं, ठीक है, आप चाहे मेरे स्टूडेंट हो चाहे आप नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रीस्टार्ट करूं, पर एटलीस्ट आपको 30-40% कॉन्फिडेंस तो है। ओवरऑल सिलेबस, जब आप ओवरऑल सिलेबस को देख रहे हो तो आपको 30-40% का सिलेबस आता है, पर बाकी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको बैच, कोई और बैच लेने की जरूरत नहीं है, किसी का भी, मेरा भी अलग से कोई सेपरेट बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए मिशन संभव बैच में और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा, सब कुछ कंप्लीट करवा के दूंगा और ये आदमी आपके साथ एग्जाम तक खड़ा रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ 30-40% भी है तो आप मिशन संभव के साथ बढ़ सकते हो, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। इवन तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आज तक आपने क्लासेस नहीं की, तो आप मिशन संभव के साथ चल सकते हो। आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आए हो, एफआर में कॉन्फिडेंस तो है बट समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं, आपको मिशन संभव की जरूरत है, बस और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेड ये बैच किसके लिए है, जो कि एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ अगर आपका जीरो कॉन्फिडेंस है, जीरो, बिल्कुल एफआर में आप जीरो कॉन्फिडेंस पे बैठे हो और इट्स लाइक कि आपके जो मार्क्स भी हैं अभी पिछले अटेम्प्ट में वो भी कुछ खास नहीं है, 10 मार्क, 20 मार्क, 25 मार्क, उस केस में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिए जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाई जाए, ठीक है ना। तो वहां पर मैं आपको बोलूंगा, अदरवाइज यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि मिशन संभव बैच आपके लिए है, बस आपको मेरे साथ जुड़े हुए रहना है और अपने को आपको कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द अल्टीमेट फीचर ऑफ मिशन संभव बैच। 21 तारीख याद रखना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और बाकी सारी चीजें भी ध्यान रखना, सब अवेलेबल हो जाएंगी एक एक करके। मेरी एक एक करके अनाउंसमेंट टेलीग्राम ग्रुप पे ही आएगी। जो मेजर अनाउंसमेंट इस बैच की होंगी वो सब सबसे पहले टेलीग्राम पे आएंगी, बाद में यूट्यूब पे आएंगी। तो ये मिशन संभव आपके लिए अगर जरूरी है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि सर कब से शुरू करने वाले हो, वापस से 21 Jan। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास बुक्स है तो ठीक है, बुक्स नहीं है तो आप बुक्स से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए, नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल है, और अपने हिसाब से रेडी हो जाइए ताकि आप मेरे साथ पढ़ाई कर सको। एक बात बता देता हूं, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी प्लान कर रहे हो साथ साथ पढ़ने का, तो इस मिशन संभव के साथ आप आसानी से स्मूथली अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी चला सकते हो। कैसे? आपको मुझे देने हैं 2.5 से 3 घंटे, जैसा मैंने आपको बोला 2 से 3 घंटे, अलग से आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा भी निकालोगे क्वेश्चन डिस्कशन के लिए तो हो गए 5 घंटे। आप दिन भर में बस 5 घंटे एफआर को दोगे, इंक्लूडिंग माई लाइव सेशंस। तो 5 घंटे के अलावा आप बाकी के भी सब्जेक्ट्स प्लान कर सकते हो। तो ये मैंने बहुत ही इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि बच्चों की बाकी पढ़ाई और बाकी सब्जेक्ट्स भी डिस्टर्ब ना हो। सो अगर आपको लगता है कि ये मिशन संभव बैच आपके लिए है और आपके किसी फ्रेंड के लिए है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सचमुच में अब आपको अच्छा फील आ रहा है तो प्लीज जाते जाते ये इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मिशन संभव बैच इसी चैनल पे आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जाना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।